जगदीश कश्यप, पूर्व पार्षद। बताएं क्या मामला है? मामला ये है साहब, परसाखेड़ा, गोटिया, गोकुलपुर, गरगैया को चारों दिशाओं से कहीं से भी कोई सरकारी रास्ता नहीं है, जिसका परेशानी हम लोग भुगत रहे हैं आज़ादी से 76 साल के बाद तक। हमने प्रयास किया, नगर निगम बोर्ड में प्रस्ताव लेके आए जमीन खरीदने के लिए। जमीन खरीदने का नगर निगम बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया। आदेश हुआ नगर निगम निधि से जमीन खरीद ली जाए। डीएम साहब ने इसका पूरा ब्यौरा बनवाया, कमेटी बनाई। कमेटी बना करके उन्होंने इनको नगराज को भेज दी। इन्होंने शासन को भेज दी स्वीकृति के लिए, क्योंकि 1,50,00,000 की स्वीकृति थी। इन्होंने शासन को भेज दी, इसकी हमें मंजूरी दे दी जाए, जिससे हम नगर निगम निधि से सड़क बना सके। 14 दिसंबर 2022 को शासन ने अनुमति दे दी, आप जमीन खरीद कर सड़क बना दें। जब से लेके 1 साल हो गया, हम नगराज के मैम डेली आ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन के हमारी सड़क बनवा दें। अभी तक कहते रहे हम बनवाएंगे। अभी कह रही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमारा इनसे ये कहना है, यार आपके पास पैसे ही नहीं थे तो आपने शासन से हमारी अनुमति क्यों ली कि हमें अनुमति दे दिया जिससे हम सड़क बनवा दें। तो इसलिए हमारी सड़क बनवा दें, नहीं तो हम यहाँ पर परमानेंट धरने बैठेंगे। हम जाएंगे नहीं जब तक हमारी कोई आश्वासन नहीं मिल जाए सड़क बनाने। कब बनाएंगे? सभी ग्रामवासी धरने पे आए? सभी ग्रामवासी धरने पे आए हुए। कौन सा ग्राम लगता है, कहाँ? परसाखेड़ा, गोटिया एवं गोकुलपुर, गरगैया, वार्ड नंबर 37 नदोसी। आप कब से मांग कर रहे हैं सड़क बनाने की? 10 साल से मांग कर रहे हैं लगातार। 10 साल से मांग कर रहे हैं। हाँ, अभी सब कुछ पिछले साल सब कुछ स्वीकृत हो गया, आदेश भी हो गए, इसके बावजूद भी नगर आयुक्त बैनामा नहीं करा रहे जमीन के। आप यहाँ अभी धरने पर हैं, कोई अधिकारी आपसे मिलने आया? अभी तक कोई नहीं आया। नगर आयुक्त ने अंदर बुलाया था, हम लोग गए थे, तो बोले बहना को घर भेज दो और आपका कर देंगे, इसका कोई हल ढूंढते हैं। आप लोग कब से धरने पर बैठे? आज सुबह 10 बजे से। नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वो लोग काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है रोड की वजह से। तो आपकी तरफ से आगे क्या? ये मैं बताना चाहूँगी, परसाखेड़ा की जो ये रोड के एक्विजिशन का प्रकरण चल रहा था, तो उसमें हम लोग ने यहाँ से एक पत्र जारी करा था, जिसमें हम लोग ने नगर निगम की वित्तीय स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए पत्र जारी करा था, और शासन से एक सशर्त एक शासनादेश भी जारी हुआ था, जिसमें वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम लोगों को इसमें आगे प्रोसीड करने के लिए कहा गया था। जब ये सब प्रक्रिया चल रही थी, तभी हम लोगों के संज्ञान में आया कि वहाँ से एक रिंग रोड जा रही है, और रिंग रोड महज 100-150 मीटर हमारे जो गांव है उसकी सीमा, हमारे जो वार्ड है उसकी सीमा के पास से जा रही थी। उसकी और गहन समीक्षा करने पे जानकारी हुई कि जहाँ पे उनकी सर्विस लेन आ रही है, वहाँ से लेकर के गांव तक का एक सरकारी रास्ता ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक व्यवस्था होने के बाद अगर हम एक नया रास्ता, हम एक डुप्लीकेट रास्ता प्रपोज करें, तो ये एक डुप्लीकेसी होगी, जिसमें कि सरकारी धन को इस्तेमाल करना उचित प्रतीत नहीं होता है। तो ये चीज़ समझाया गया है उन लोगों को कि जो ऑल्टरनेट रूट है, जो कि अब रिंग रोड का काम शुरू हो ही रहा है तेज़ी से, और वहाँ पे वो मार्ग भी वो खुद बना ही देंगे। रिंग रोड के ऑफिसर्स से बात हुई है, तो उसमें दोबारा से उसी विलेज को, उसी पार्ट को जोड़ने के लिए नया लैंड एक्विजिशन करना, ये एक डुप्लीकेसी होगी।